Good morning, dear friends. Welcome back to your beautiful sir channel Physics by Naeem sir. Dear friends, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज minus 0.8 माइक्रोकूलम इन ईयर इज 0.2 न्यूटन। कि हमारे पास जो है दो चार्जेस हैं, सपोज Q1 दैट इज इक्वल टू 0.4 एंड Q2 इज इक्वल टू माइनस 0.8। दीज आर द टू चार्जेस एंड फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। नाउ अब हमें क्या कहता है, क्या फाइंड आउट करना है हमने, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सफियर्स। तो जो दो चार्ज सफियर हैं हमारे, उनके बीच में डिस्टेंस हमने मालूम करना है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड सफियर ड्यू टू द फर्स्ट, कि फर्स्ट जो सेकंड सफियर जो है उसकी वजह से जो है कितना फोर्स जो है फर्स्ट के ऊपर लग रहा है, वो भी हमने मालूम करना है। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड सेकंड वन इज फोर्स, कि कितनी फोर्स जो है एक चार्ज दूसरे के ऊपर लगा रहा है। नाउ हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे गिवन हमारे पास है Q1, Q2 चार्ज गिवन है, और हमारे पास क्या दिया है, फोर्स भी गिवन है, कितनी फोर्स उसमें लग रही है। तो फर्स्ट स्फीयर जो है जिसका चार्ज Q1 दैट इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 10⁻⁻⁶ कूलम। तो और उसके बाद इसको भी हम 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे -0.8 को, तो ये जो है कूलम में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास माइक्रो कूलम में दिया हुआ है। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फोर्स दैट इज इक्वल टू, फोर्स किसके बराबर होता है, के Q1 Q2 आर स्क्वायर। के इज कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू हमारे पास 1/4πε0 एंड इट्स वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम। देन वी हैव टू फाइंड आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर को हम क्या करेंगे, एफ को इधर लेके जाएंगे और आर स्क्वेयर इधर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2 4πε0 एफ। एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Then we can put the value of Q1, Q2 and F into the equation। तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ दैट इज Q2 एंड K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई फोर्स F दैट इज इक्वल टू 0.2। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 2.88 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। -3 कहाँ से आ गया, यहाँ पे देख सकते हो आप, 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6। व्हेन बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी एडिड। 6 + 6 हो गया -12, तो 9 - 12 दैट इज इक्वल टू 9 10 11 12 -3। तो ये आ गया हमारे पास 10⁻⁻3। आफ्टर सॉल्विंग दिस, जब हम इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास। डिवाइड करने के बाद आप देख लेना कितना आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा ये आर स्क्वायर। लेकिन जब हम क्या करेंगे, खाली आर निकालेंगे तो जो ये डिवाइड करके आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके तो हमने जो है रूट निकालना है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, और फाइनली हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी R इक्वल टू 0.2, ये 0.12 मीटर। तो हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, Q1 यहाँ पे था, Q2 यहाँ पे था, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस R हमने निकालना था दैट इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 0.12। उसके बाद नेक्स्ट हमें पूछता है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, कि जो फर्स्ट स्फीयर है वो कितनी फोर्स लगा रहा है सेकंड पे।
तो फर्स्ट स्फीयर दैट इज इक्वल टू, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि फोर्स जो है बिटवीन द टू स्फीयर वो कितनी है 0.2 न्यूटन। तो जितनी फोर्स यहाँ पे Q1 लगा रहा है उतनी ही फोर्स जो है Q2 जो है Q1 पे लगा रहा है। कि हमारे पास जो हैं दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, जितनी फोर्स ये लगाएगा इसके ऊपर उतनी ही फोर्स ये जो है लगाएगा इसके ऊपर। और जो फोर्स हमारे पास गिवन है 0.2 न्यूटन, तो 0.2 न्यूटन फोर्स जो है Q1 लगाएगा Q2 के ऊपर और Q2 भी जो है इतनी ही फोर्स Q1 के ऊपर लगाएगा। हैंस इसका आंसर आ जाएगा कि 0.2 न्यूटन जो है फोर्स जो है Q2 जो है Q1 पे लगाता है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जिसको हमने जो है पूरी अच्छे से डिटेल से जो है अंडरस्टैंड किया। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।